गुरु सी आप सिद्धियों, आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं सारे गुरु बहन भाइयों से निवेदन करूंगा, कृपया कर मंच से जुड़े और अपनी अनुभूतियों को साझा करें। तो इस कार्यक्रम को हम निरंतर काफी समय से, काफी सालों से गुरुदेव हमें अपना निमित्त मात्र बना के चलवा रहे हैं। तो मैं पहले विनोद जी पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा, कृपया कर वे मंच पे आए और गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन करें और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विनोद पुरोहित गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। स्क्रीन शेयर जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई। जी गुरु भाई मैं शुरू करता हूँ। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव ने जो पुस्तक लिखी है बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके जिस चैप्टर को आज पढ़ना हम शुरू कर रहे हैं उसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था। मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम 25 वर्षों में प्रथम 25 वर्षों में विद्या अध्ययन अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती थी ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सके। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं वह व्यावहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपयुक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है, अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर मात्र कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय
मात्र वृद्धा अवस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है, मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा? बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है? मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है, हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, चाहे जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी, महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात दीक्षा की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती, हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जो ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा, और जो ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गईं। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंख खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखें आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद वे प्रतिदिन शाम को 5 और 6 के बीच आकर ध्यान करने लगे और सभी को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म अर्थात सच्चित आनंद, सच्चिदानंद के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब तक वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे।
दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे पूछा, बेटा, अब जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी, आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए 1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं, तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आध्यात्मिक विज्ञान, जो कि हमारे श्री हरि ने अध्यात्म को विज्ञान की संज्ञा दी है। ये विज्ञान की संज्ञा गुरुदेव ने इसलिए इसके साथ जोड़ी, इस विज्ञान को इसलिए जोड़ा क्योंकि आज हम एक विज्ञान के युग में जीत रहे हैं और तब तक बहुत सी जनता है जो किसी भी चीज को विज्ञान के रूप में नहीं मान रही थी, तब तक वो उस चीज को सत्य नहीं मानती है। और आज हम भी उसी अवस्था में हैं क्योंकि हमने बचपन से विज्ञान को ही पढ़ा। चाहे हमने गणित पढ़ी, चाहे हमने भूगोल पढ़ा, चाहे हमने ज्योग्राफी, साइंस, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसको हमने सिर्फ विज्ञान की दृष्टि से ही समझाया गया है, विज्ञान की दृष्टि से ही उसको माना गया है। तो फैक्ट है। तो आज की जो लेखनी थी बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी, और वो विद्यार्थी कितने मतलब धन्य है कि गुरु श्री हरि ने उनको अपने शरण में दिया, समाधि तक पहुँचाया। मतलब वाक़ई ही आज की जो लेखनी थी वो बहुत ही सुंदर लेखनी थी। और ये बात प्रैक्टिकल है कि बिना विज्ञान के अध्यात्म को समझा भी नहीं जा सकता क्योंकि ये एक-दूसरे के साथी हैं। मतलब ये एक-दूसरे मतलब आप समझिए ये एक ही है क्योंकि अध्यात्म और विज्ञान या आप कोई-सा भी चीज़ को उठा लें, दे आर वन। आज हम आध्यात्मिक विज्ञान बोलते हैं तो यहाँ आध्यात्मिक और विज्ञान नहीं है, यहाँ आध्यात्मिक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि विज्ञान का युग है और ज्ञान को बिना किसी भी ठोस चीज़ के या बिना भी किसी चीज़ के हम समझ नहीं पाएँगे। तो इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सारे गुरु बहन भाइयों से निवेदन करूँगा कि कृपया कर मंच पे आएँ और कोई भी आपका अनुभव हो या आपका कोई भी प्रश्न हो या आपकी कोई भी अनुभूति हो, इस मंच पे साझा करें। इस अ, जो हमारा प्रचार है और जो हमारा सेशन है वो इसलिए ही होता है क्योंकि बहुत से गुरु बहन भाई नए जुड़ते हैं। वो भी उतने ही जिज्ञासु होते हैं जितने इस लेखनी में वो बालक थे, वो युवा थे कि ये कैसे हुआ? तो हम में भी वो क्यूरियोसिटी जागती है, हम गुरुदेव के सामने आते हैं और वो करवाने वाला देखिए वही है। करवाने वाली वो एक ही सत्ता है जो करवा रही है। तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। काफ़ी गुरु बहन भाई जुड़े हैं, नए गुरु बहन भाई भी जुड़े हैं। आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरु। मैं देखता हूँ आज काफ़ी गुरु बहन भाई ऐड हैं, 45 से भी ऊपर हैं। जिन भी गुरु बहन भाई का कोई भी प्रश्न हो, कोई भी अनुभूति हो, क्योंकि ये मंच हम सबका है और गुरुदेव का सत्संग हमारा सबका धर्म है। यही हमारी ज़िंदगी का एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे हरि का सत्संग, हमारे हरि का प्रचार हमेशा निरंतर चलते रहना चाहिए क्योंकि यही हमारे पिता का गुरु कार्य है और हम उसको कुछ भी नहीं दे सकते। ये भी वो करवाने वाला है, ले तो क्या रहा है वो हमसे? सिर्फ़ हमारा समर्पण, हमारा वो भी मतलब कुछ नहीं है, वो भी स्वतः ही हो रहा है। क्योंकि उसने तो कहा सघन मंत्र जाप करो, वो मंत्र भी उसने अजपा कर दिया। तो यहाँ तो हमारा कुछ है ही नहीं, जो है उन्हीं का है। कोई भी गुरु बहन भाई इस मंच से जुड़े हों, अपनी अनुभूति, भैरू जाट जी भी हैं आज,
अर्जू दहिया भी हैं, विजय मोहन जी, काफी गुरु बहन भाई हैं जिनके नाम मतलब मैंने अभी देखे हैं रिसेंटली। तो आप सभी का मंच पे स्वागत है। कोई भी गुरु बहन भाई। जी विजय जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई। अगर माइक कैमरा ऑन हो सके पॉसिबल। गुरुदेव की कृपा से आज बारिश हो रही है अच्छी, तो लाइट नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया गुरु भाई। जी गुरु भाई बताइए। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, किसानों के लिए बढ़िया चीज है ये। ओके, कहाँ बारिश हो रही है गुरु भाई? कौन से इलाके से बोल रहे हैं आप? गंगानगर जिले के अंदर अनूपगढ़ के पास। चलिए बढ़िया है गुरु भाई, तो हमारे यहाँ पे भी हो जाएगी। तो आप बताइए गुरु भाई, आपका कैसे जुड़ना हुआ? कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं? आपकी अनुभूतियां अगर आप साझा करें तो। मैं अनुभूतियां गुरु भाई एक दो थी, वो मैंने बता भी दी पहले। और जुड़ा हुआ हूँ मैं 10/12/2022 से। 10/12/2022 से। चलिए बहुत बढ़िया गुरु भाई। 1 महीना श्री 7 हरि दिन हुए हैं। गुरु। बढ़िया गुरु भाई, बहुत सुंदर। तो आप निरंतर और नाम जप और ध्यान गुरु भाई। हाँ, ध्यान चल रहा है बढ़िया। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा ना कमर में पिछली साइड में नीचे से दर्द हो रहा है। मैंने कहा गुरुदेव जितना दर्द करना है कर ले, तेरे हाथ है, तो जैसा तू करेगा वैसा ही। यही अच्छी बात है गुरु भाई, यही समर्पण होता है, सब गुरुदेव का ही है। अच्छी बात है गुरु भाई। तो आपके कौन कौन करता है आपके साथ? मेरे साथ मिसेज है। वो क्या आपके मिसेज हैं, वो ध्यान करते हैं मिसेज? हाँ जी, वो ध्यान करते हैं। और चलिए बच्चे बहुत हैं बढ़िया। कर आपने रहे बताया हैं। गुरु भाई कैसे मतलब। हाँ जी। तो आपने अभी और किसी को बताया है मतलब हाँ, अभी दर्शन? कम से कम 2-3 लोगों को बता दिया, वो उन्होंने शुरू करा के। एक तो ये अपने सेशन में आई हुई है आरजू दैया। हाँ हाँ, अर्जू दहिया, मैंने आज देखा ना अर्जू दहिया। तो उनको भी आपने बताया है? हाँ, छोटी क्लास 10वीं क्लास की बच्ची है छोटी, इनको डायबिटीज की दिक्कत है। इंजेक्शन लग जी रहे थे। जी। हाँ, इनको तो लगभग अभी 10-15 दिन ही हुए हैं, शायद 10 दिन। जी गुरु भाई। तो गांव में 2-3 जगह लोगों को बताया है, जिनको कईयों को गठिया है और एक चेयर पे चलते हैं उनके। उन्होंने तो बहुत जगह इलाज करवा लिया, उनको अभी आज चौथा दिन होया बताइए। जी तो वो लड़की भी जॉब कर रही है, उनको तो तमिलनाडु वगैरह हिमाचल बहुत जगह दिखा दिया उन्होंने, बहुत पैसा लगा दिया। और डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया भी इसका कोई इलाज नहीं है। जी। तो फिर तो अपने अभी गुरुदेव। नाम जप हाँ गुरु भाई। मैं कह रहा हूँ वो नाम जप और ध्यान कर रहे हैं निरंतर। हाँ, अभी 3 दिन से चालू है। चलो बहुत बढ़िया गुरु भाई, बहुत बढ़िया। तब गुरुदेव सबका का सहारा लौकिक। छूटता है। हाँ जी। मेरे वो एक दिन बेटे बात है। के मन में आया, वो यार वो लड़की है ना, वो बहुत दिक्कत में है। और काफी टाइम से भी है, कम से कम 15 साल से अलग वो। ओके और ओके। 12वीं क्लास की स्टूडेंट है, उसने चेयर पर जाकर के ही, बाईसाइकिल होती है उस पर जाके पढ़ाई की है उसने। अरे वाह गुरु भाई। हम्म। सब तो हरी बैठे बैठे ये गुरु मन भाई, में क्या, फिर हरी मैंने उसको शरण में। कर लिया। तो उसको अपने गुरुदेव का लॉकेट दे आया और प्रपत्र दे आया। वो बेटा इसकी फोटो के सामने देख और इस मंत्र जाप को शीघ्र कर दे, बस 15 मिनट सुबह, 15 मिनट ध्यान लगाना है। और एनी 24 घंटे 30 दिन लगातार कंटिन्यू करे रख इसको। जब भी दिन में फ्री जी तुझे गुरु होती भाई। है, तेरे पढ़ाई में भी अच्छा ध्यान होगा और तू चलने लग जाएगी। जी गुरु भाई, सत्य बात है। तो गुरुदेव की कृपा होगी उस पे। आज तो युवा बात हो रही है, तो आपने भी गुरु भाई अनुभूति में युवाओं को ही बताया है, बहुत अच्छी बात गुरु भाई। और जितने बिल्कुल युवा बिल्कुल। जुड़े हैं इससे, और भी युवाओं को बहुत जल्दी जोड़ते हैं गुरु भाई। कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं तो युवा मतलब बहुत सी चीजों से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं, क्योंकि युवाओं की जिंदगी में ज्यादा दुख है अगर देखा जाए और लोगों से तो। हम्म। 2 गांव में युवा है, उनके गठिया की दिक्कत है, एक के कमर के अंदर दिक्कत है, उनको बताया। तो उन्होंने आगे बताया, अभी वो बता रहा है कोई गुरुदेव के बारे में, उससे आप बात करो। तो मनरेगा के अंदर बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, उनके आज बहुत फोन आए कि कल हमें बताना।
कोई बात नहीं, बताएंगे, आ जाएंगे। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा। तो ये सत्य है गुरु भाई कि गुरुदेव हमें अपना यंत्र बना के हमसे कार्य करवाते हैं, ये सत्य है। बिल्कुल जी। बहुत जय सुंदर। गुरुदेव। जय गुरुदेव। अर्जू, गुरु बहन आपका मंच पे स्वागत है। आप नए-नए आए हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कृपया कर मंच पे आइए और अपनी अनुभूति और अपना एक्सपीरियंस साझा करिए। अर्जू दहिया जी। हाँ अर्जु बेटा बोल, कोई दिक्कत कोई नहीं। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। आपका माइक ऑन हो, वो कैमरा ऑन हो सकता है अर्जू? नहीं, लाइट नहीं है। क्या आपके ओके, ठीक है, नो इश्यू। तो गंगानगर बोलिए जिले, अर्जू जी बोलिए। वो बारिश हो रही है ना, गंगानगर जिले से ये है। ओके, 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 सेम लोकेशन। ठीक है गुरु भाई। क्या सर जी, से हाँ है मैं, जी, बोलिए आप। क्या गुरु भाई? ये राजिया सर से है, मैं अनूपगढ़ से हूँ। ओके, 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 ओके। हाँ बेटा अर्जु बता जी दे, गुरु भाई। कोई भी है। जी आरजू गुरु बहन बोलिए, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? आप मंत्र जाप सघन कर रहे हैं, कोई चेंजेस या बताइए अपना अनुभव, अपनी अनुभूति। ये मंच हम सभी का है। नहीं, नहीं कुछ नहीं है, पहले से तो बहुत अच्छा है। ओके, क्या अच्छा लगा पहले से आपको? जैसे डायबिटीज वजह से मीठे खाने का मन करता था, तो पहले शुगर बढ़ जाती थी। नहीं, अब गुरुदेव का नाम लेकर मीठा खाती हूँ तो कुछ नहीं होता। अरे वाह! तो मतलब पहले आप तब मीठा खाते थे तो डायबिटीज बढ़ती थी, अब आप मीठा खा रहे हैं बट गुरुदेव का नाम लेके खा रहे हैं। हम्म। ओके, तो आपकी अब डायबिटीज कंट्रोल है? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कौन-कौन ध्यान करता है आपके परिवार में? वह कभी कभी मम्मी करती है, करते हैं, और दीदी करती है। चलो कभी-कभी मम्मी और कभी-कभी दीदी करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब भी आप फटाफट सही हो जाओगे और आप सबको बताओ, देखो जैसे ही सही होते रहो या धीरे-धीरे सही हो जाओगे, तो सबको बताना, ठीक है? गुरुदेव के बारे में अपने स्कूल में, अपने बहन-भाइयों को, दोस्तों को, ठीक है? ननिहाल ठीक में, है। दादी के घर में, ठीक है ना? चलो बढ़िया, बढ़िया। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जय गुरुदेव, गुरु बहन जय जय गुरुदेव। गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। तो और भी बहुत सारे गुरु बहन भाई हैं जो इस मंच पे जुड़े हैं, जिसका कोई भी प्रश्न हो या कुछ भी हो, आपका मंच पे स्वागत है। क्योंकि देखिए हम सत्य का संग करते हैं, हम वही बात बोलते हैं जो सत्य, और वो सत्य कब है तब वो हमारे जीवन में घटती है, हमें अनुभव होता है। अनुभूति से अनुभव होता है और वो अनुभव हमारी ज़िंदगी में क्रिएट होता है, वो परिवर्तन लाता है। तभी वो अनुभव कहलाता है और वही अनुभव की हम अनुभूतियाँ हमारे इस मंच पे साझा करते हैं, कि कैसे इस ध्यान में हम जुड़े, कैसे वो प्रैक्टिकल, फिज़िकल, मेंटल चेंज आया। फिज़िकली कैसे आता है, तब हमारे फिज़िकल कोई डिज़ीज़ होती है, वो क्योर होती है, उसको हमें प्रमाण मिलता है ठोसता में। फिर मेंटली आता है कि हमारे कोई पागलपन, दौरा कोई होती है, हमें पीस मिलना शुरू होता है। और फिर हमारे अंदर बिहेवियर चेंज होता है, क्रियात्मक बदलाव होता है, हमारे अंदर टेंडेंसीज़ चेंज होती है। हमारी जो पहले पुरानी आदतें थी, जो गुण थे, वो परिवर्तन होते हैं। हमें वो अंदर से फ़ील होता है, एक दृष्टा भाव पैदा होता है, हमें पता लगने लग जाता है कि हाँ यार, ये चीज़ गलत है, ये सही है, हमें नहीं करनी। आपकी विल पावर बढ़ जाती है, आपका देखने का नज़रिया बढ़ जाता है, आपका ठहराव आ जाता है, आप सही-गलत का डिसीज़न ले लेते हैं, संयम आ जाता है, धैर्य आ जाता है। आप समझने, सोचने लग जाते हैं, आपकी एंग्ज़ायटी खत्म होती है। तो देखिए कितना चेंज आता है, और यही चेंज प्रैक्टिकल है, और तब तक प्रैक्टिकल नहीं होता वो अनुभव कैसे होगा? तो अध्यात्म हमारे श्री हरि, श्री गुरुदेव ने बार-बार बोला है कि ये साक्षात्कार का विषय है, और आप अपनी अनुभूतियाँ खुल के साझा करें। तो आज हमारे साथ जो हो रहा है वो हमारा साक्षात्कार है, क्यों? क्योंकि हम उसको फ़ील कर रहे हैं, हमने उसको फ़ील करा है।
तब तक हम फील करेंगे ही नहीं, वो घटित ही नहीं होगा, तो हम कैसे बता दें, और हम कैसे झूठ और असत्य बोल दें कि ऐसा हुआ है, और वो बोल ही नहीं सकते, जहां तक मेरा मानना है। तो कोई भी गुरु और बहन भाई जुड़े हों इस मंच से, जो नए जुड़े हैं, जैसे विजय जी ने तो बता दिया, आरजू गुरु बहन ने भी बता दिया, और भी काफी गुरु बहन भाई हैं जो नए चेहरे आज मुझे मतलब नए नाम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, कृपया कर आप माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें और आइए, खुल के इस मंच पे बताइए। अंकुर पांडे जी, जय गुरुदेव। आपको कुछ कहना है अंकुर जी? आपका मंच पे स्वागत है। अगर आप अपनी अनुभूति, अनुभव साझा करना चाहें इस मंच पे सबके सामने कि आपका किस प्रकार जुड़ना हुआ। चलिए, पांडे जी अभी बोलना नहीं चाहते हैं, शायद वो शांति और आनंद की अवस्था में है, तो उनको आनंद लेने देते हैं। तो ये मंच हम सबका है, और यही हमारा जीवन का सार है कि हमें हमारे इतने प्यारे गुरुदेव मिले। मतलब कभी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं करी थी इस जीवन में रहते-रहते कि ऐसा गुरु और ऐसे ईश्वर हमें मिल जाएँगे, जिनके सानिध्य में आके हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाएगा, इतने चेंजेज़ आएँगे, और इतना मतलब लाइफ़ में मतलब कुछ शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, अगर जहाँ गुरुदेव की बात आती है। जहाँ गुरुदेव का बखान आता है, जहाँ गुरुदेव की महिमा का बखान करने का मौका आता है, वहाँ शब्द ही नहीं रहते। एक वो आनंद रहता है बस, एक वो प्रेम रहता है, एक वो बस मतलब करुणा रहती है, एक वो रहता है कि हे हरि बस तूने हमें अपना लिया, अब क्या चाहिए लाइफ में और? तो हमारे गुरुदेव इतने दयालु हैं, और वो प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में चीज़ें करके दिखाते हैं। वो आपको हर चीज़ एक साइंटिफिक, एक ठोस साइंटिफिक वे में समझाते हैं। कि जिसको आपकी बुद्धि कभी ठुकरा नहीं सकती, क्योंकि वो सत्य है, और जो सत्य है उसमें कोई द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है, और जो अद्वैत है वो ही सत्य है, और वो बिल्कुल ठोस है। आपका मन या आप लोग उसको माने नहीं माने, पर वो अंदर की आत्मा जानती है कि वही सत्य है, क्योंकि वो आत्मा ही सत्य है। तो वो हमारे जीवन में गुरुदेव सब घटित कर रहे हैं। आज इतने लाखों करोड़ों एग्ज़ाम्पल्स हैं, अनुभूतियाँ हैं। आप अगर अनुभूतियाँ सुनने बैठे तो लाखों करोड़ों अनुभूतियाँ हैं जो आज हो रही है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी जनता झूठ बोल रही है, सारी जनता पागल हो गई है, या एक कोई प्रोग्राम नहीं, ये सत्य है। और वो सत्य बुलवाने वाला भी परमपिता, वो परम सत्य है। उसी की मर्ज़ी से ये कार्य हो रहा है, और आज हम सबकी जीवन में ये घटित हो रहा है, और हम इसको खुलेआम कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये क्रियात्मक विधि का एकमात्र योग है। आइए, अपनाइए, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। ये बात सत्य है। ये तब तक आप अपनाएँगे नहीं, आप में बीतेगी नहीं, आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि जिज्ञासु भी तब जिज्ञासु है, तब उसको रिज़ल्ट मिलेगा। कोई दुखियारा भी तभी मानेगा, तब उसके दुःख मिटेंगे। मिटे हैं तभी तो माना है। तो कोई भी गुरु बहन भाई, आपका कोई प्रश्न हो, कोई अनुभूति हो, या आपको कुछ भी बताना हो अपने प्रभु के बारे में, 2 शब्द ही कहने हो, आइए ना, ये मंच आप सभी का है। देखिए, मंच संचालक का काम होता है मंच पे सबको आमंत्रित करना, बुलाकर आमंत्रित करना, या मंच को संचालित रखना, वो मैं कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों के सहयोग के बिना, योगदान के बिना ये कार्य अधूरा है। जय गुरुदेव भैया। जय सिंह को जय बुलाइए। गुरुदेव। जय सिंह बहुत काफी समय से कर रहा था, कभी कभी ये बीच में बिल्कुल गायब हो गए थे, और शायद क्या रहा, आराधना कैसी चल रही है, आप इनसे पूछिए। कौन सी जगह जी से गुरु मुझे बहन, ये याद। जय सिंह। इनके वेरी बहुत सारे थैंक यू। रहते हैं पहले। जी गुरु बहन, थैंक यू मुझे रिकॉल कराने के लिए। साधना मिश्रा जी गुरु बहन। तो जय सिंह जी, आपका मंच पे स्वागत है। गुरु बहन ने भी कहा आपको बुलाने के लिए। तो गुरु बहन भूल गए हैं कि आप कहाँ से? तो एक बार वही बता दीजिए आप कहाँ से, फिर हम आगे बात करेंगे। जय सिंह जी, जय गुरुदेव। जय सिंह जी बोलना नहीं चाहते। चलिए कोई नहीं, हम सेशन को जय सिंह जी गुरु भाई, इफ आप कंफर्टेबल है तो आप आ सकते हैं। चलिए कोई नहीं, तो जय सिंह जी से हम कभी और बात करेंगे। बाकी अभी शायद जय सिंह जी कहीं बिज़ी हैं, या अभी कहीं आनंद की अवस्था में हैं, उनको सुनने में ही मज़ा आ रहा है।
चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। विजय मोहन जी भी जुड़े हैं सेशन से, काफी गुरु बहन भाई हैं। तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई भी गुरु बहन भाई को जिसको भी मंच पे कुछ बोलना हो, अपनी अनुभूति रखनी हो, तो मंच पे रख सकता है और इस मंच पे आपका योगदान दें और आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। मैं एक सेकंड में जी, तो हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो गुरुदेव ने बताया है, तो ये जो ध्यान है इसे हम सिद्धयोग कहते हैं। इसमें गुरुदेव ने एक बहुत ही सिंपल विधि बताई है। गुरुदेव ने इसमें बताया कि आपको सुबह और शाम 2 टाइम 15 मिनट गुरुदेव से हाथ जोड़ के बोलना है कि गुरुदेव हमें 15-15 मिनट का ध्यान करवाइए। तो गुरुदेव आपको 15 मिनट का ध्यान करवाते हैं। इसमें गुरुदेव ने आपको सिंपल बताया है, वो एक राधा कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देते हैं, जिसमें गुरुदेव ने कहा है कि आपको वो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों देगा। तो गुरुदेव इसमें आपको एक मंत्र देते हैं, एक दीक्षा देते हैं। वो मंत्र आपको मनी मंत्र राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे सघन नाम जप करना है, उठते बैठते, पेशाब जाते, और जिस भी अवस्था में आप हैं उस अवस्था में आपको वहां जाना है और उस मंत्र का जाप करना है, और बिना आपको उसको रोके 24/7 आप उसका जाप करिए और सुबह शाम ध्यान करिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि हमारा यहाँ ध्यान हो आज्ञा चक्र पे, जहाँ पे औरतें बिंदी लगाती है और हम तिलक लगाते हैं, जिसको हम थर्ड आई भी कहते हैं, वहाँ पे गुरुदेव को देखना है और बस आपको ध्यान करना है, बाकी ड्यूटी गुरु की। और मंत्र जब भी आपको सघन हफ्ता भर, 20 दिन, महीना भर, 2 महीना करना है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। आगे अजपा लग जाता है, सिर्फ आप उस अजपा को सुनते रहिए, ध्यान करते रहिए, आपकी लाइफ में अंदरूनी परिवर्तन स्वतः घटेंगे। घटवाने वाला भी गुरु, जो आपको मार्गदर्शन दिखाएगा वो भी गुरु, आपको पद चिन्हों, आपकी पूरी ज़िंदगी का ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर देगा और आपको भटकने भी नहीं देगा। वो सब आप गुरु पे छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारा ना मंत्र है, ना हमारा कोई योग है, ना हमने कुछ यहाँ डाला है। जो दिया उसने खुले हाथ दिया है। बस हमें तो ये दोनों हाथ फैला के उसके सामने बैठना है और हाथ जोड़ के तब हम उससे माँगे तो दोनों हाथों से माँगे, क्योंकि उसने लुटाया भी दोनों हाथों से। और अगर हम उससे प्रार्थना करें तो दोनों हाथ जोड़ के करें, क्योंकि वो ही हमारे पिता है, वो ही हमारी माँ आदि शक्ति है, वो ही हमारे कृष्ण, वो ही हमारी राधा, वो ही परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमें इतने प्यारे रूप में मिले हैं, जिन्होंने कोई ना नाग लपेट करी, ना कोई बहुत भव्य और ऐसा मतलब अपना रूप धरा। क्योंकि जो रूप उन्होंने धरना था वो धर लिया कृष्ण के रूप में, वो राजा के रूप में। अब आए वो एक बहुत ही प्यारे रूप में आए, हमारे श्री हरि हमारे पास आए, हमें अपने अध्यात्म में अपने फाइनल उस चरम सीमा तक पहुँचाने के लिए, जो हर एक मनुष्य आत्मा का, हर एक मनुष्य जीवन में हर एक प्राणी का रोल होता है कि उस आत्मा को हमें वहाँ तक पहुँचाना है। तो यही एक क्रियात्मक बदलाव है, आध्यात्मिक विज्ञान है। इस जीवन में रहते-रहते ही हमें ये करना है, इसके लिए ना हमें कोई संन्यास लेना है, ना घर छोड़ना है, ना माँ-बाप त्यागने हैं, ना बीवी-बच्चे त्यागने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, जिससे ऐसा कुछ हो। इस जीवन में रहते-रहते ही, सारे काम करते ही, निष्कर्म काम योग वाली अवस्था में आते ही हमें ये सारे काम करने हैं। अनूप जी ने हैंड रेज़ किया है। जय गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। धनंजय भाई जय अनूप गुरु कुमार जी। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, गुरु भाई गुरु बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु भाई बस मेरा कई दिन से कई सेशन में मैं ये समस्या लेके आया हूँ कि मेरा मंत्र जाप नहीं हो पा रहा है अब पिछले 20-25 दिनों से।
जबकि जब शांत बैठ रहा हूँ तो दाहिने कान से मुझे भौरे की या उसकी झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, जब शांत बैठता हूँ तब। लेकिन नाम जप नहीं हो पा रहा है अब सब। मैं कई बार बोला हूँ तो लोग बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए बस। तो नाद जो है, तो नाद पूरा सुनाई देता तो मैं नाद पे फ़ोकस कर लेता। लेकिन नाद भी पूरी तरह से सुनाई दे नहीं दे रहा है। मंत्र हम क्या हमेशा जपते थे, हमेशा जपते थे। लेकिन अब वो आदत एकदम छूट गई, जैसे लग रहा है क्या छूट गया है, हमेशा मन खिन्न रहा है उसकी वजह से। इस पे अपना विचार बताएँ आप। जी, गुरु भाई मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है मैं वो ही साझा कर सकता हूँ क्योंकि वो ही मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने भी गुरुदेव से करुण प्रार्थना करी और एट द एंड जो काम आएँगे वो श्री हरि ही काम आएँगे। आप उनकी फ़ोटो लीजिए, उनके सामने जाइए, उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। अगर मुझे नाद सुनना है तो नाद सुनवाओ, मंत्र जाप सुनवाना है तो मंत्र जाप सुनवाओ, मंत्र जाप करवाओ, जो मर्ज़ी है वो आपकी है। ये ध्यान, ये अध्यात्म, ये शरीर, ये मैं खुद, मेरा मन, बुद्धि, अहंकार सब आपका है। मैं कुछ नहीं जानता, तो आपको गुरु भाई सब गुरुदेव मार्गदर्शन करेंगे। बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है गुरु भाई, मेरे साथ भी ये हुआ था आज से 2 साल पहले कि मेरे से भी मंत्र जाप नहीं हुआ। फिर मैंने मंत्र जाप मैं करता था और तब मेरे को अजपा लगा था, तब मैं मंत्र जाप नहीं कर पाया। फिर मैंने मेरी साँसों में उस मंत्र को सुना, तो वो जप चल रहा था और आज भी मैं सुनता हूँ कि वो मंत्र चल रहा है और वो स्वतः चलता है। अब मुझे जपने की कोई आवश्यकता नहीं है और बात आती है नाद की, तो गुरु भाई सुनाई देता है तो हमें सुनना चाहिए। और वो भी गुरुदेव जाने कब सुनवाना है, कैसे सुनवाना है, क्यों सुनवाना है, क्या करना है, वो गुरुदेव की वीडियो में, गुरुदेव की वाणी में और उनकी तस्वीर आपको पक्का जवाब देगी और आपके अंदर से जवाब मिलेगा। तो आप सब गुरुदेव पे छोड़ दीजिए, बाकी ऐसा होता है गुरु भाई और इसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए क्योंकि अध्यात्म है और अध्यात्म में बहुत सी चीज़ें आएगी, जो आपको विचलित भी करेगी। बस इसमें एक ही चीज़ काम आएगा, वो है गुरु और गुरु का मंत्र। बस वो तस्वीर ज़िंदा है, वो तस्वीर गुरुदेव ने कहा है ना ये अजर और अमर है, तो वो सत्य है, वो ओमनी प्रेज़ेंट है, वो तस्वीर के माध्यम से वो ओमनी प्रेज़ेंट है वो सत्ता। वो तस्वीर से नहीं होने के बाद भी हम बुलाएँगे वो आएगा। और ये बात है गुरु भाई कि अजपा जाप लगता है तब हम मंत्र जप नहीं पाते हैं, ये मेरे साथ हुआ है। तो मैं उसी बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, ना सुनी-सुनाई, ना लिखी-पढ़ाई। जो मेरे में मेरा साक्षात्कार था, जो मेरे अनुभूति थी, मेरा अनुभव था, वो मैं साझा कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे साथ भी 15-20 दिन हुआ था, मैं बहुत यूँ हो गया था, यार मैं मंत्र क्यों नहीं जप पा रहा? फिर मैंने साँसों पे ध्यान दिया, फिर मैंने सोचा कि यार क्यों नहीं हो रहा? तो फिर अंदर से मंत्र सुनाई देने लगा कि मंत्र अब स्वतः चलने लग गया। और नाद है, बाकी गुरु भाई मैं भी कुछ नहीं जानता इतना, जो हुआ, जो ज्ञान मिल रहा है और जो भी अंदर से विज्ञान और ज्ञान प्रकट होता है, वो गुरुदेव ही करवाते हैं और उन्हीं की वजह से हो रहा है गुरु भाई। भाई तो मतलब आप मंत्र तो गुरुदेव हमारे साथ हैं, काम तो कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम थी मुझे, करीब 80% क्योर हो गया है। दिक्कतें लीवर की दिक्कत थी, डिप्रेशन था, एंग्जायटी थी, अनिद्रा थी, इंसोम्निया था, घबराहट, बेचैनी, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब इन सब सारी कॉम्प्लिकेशन से गुरुदेव भगवान ने दूर कर दिया और तभी तो कर दिया। बस यही बहुत 25 से एकदम वैक्यूम क्रिएट हो गया, जैसे नाम जब का आदत हो गया था, उसमें आनंद मिलता था और करते थे, अब वो जैसे लग रहा है वैक्यूम क्रिएट हो गया है। और लेकिन अजपा लग गया था, मेरा अजपा चलते रहता था हमेशा, जब भी मतलब ध्यान देता था तो मंत्र जाप चलते रहता था। लेकिन वो वाली जो मेरी फीलिंग थी, अब वो बदल गई है। जब से नाद चालू हुआ है, झिंगुर की आवाज़ एक ही कान से, दाहिने कान से, तब से नाम जप एकदम गायब हो गया। फिर मैं बोला, गुरुदेव आप जानो, आपका काम जाने। हमको तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, 2 काम दिया है आपने, नाम जप और ध्यान। तो नाम जप आप कराना चाहो तो, ना कराना चाहो तो, ध्यान हम अपना रेगुलर तो कर ही रहे हैं, गुरुदेव करवा रहे हैं, हम कर नहीं रहे हैं, गुरुदेव ही करवा रहे हैं। बाकी सब उन्हीं वो की नाद माया। भी पा रहे हैं और उन्हीं की माया है, वो ही करने वाले हैं। और वो नाद भी गुरुदेव ही सुना रहे हैं क्योंकि वो नाद जो है वो गुरु ही तो है, चाहे वो नाद हो, चाहे भंवर हो, चाहे ओम हो, चाहे विस्फोट हो, चाहे मंत्र हो, चाहे आवाज़ हो, कुछ भी हो, वो है तो हमारे गुरुदेव ही। विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेज़ किया है, गुरु भाई आपका मंच पे स्वागत है। हाँ, शायद ठीक कुछ है। बोलना जय गुरुदेव। वो इसी संदर्भ में शायद कुछ बोलना चाहेंगे। जय गुरुदेव। आइए विक्रम जी भाई। गुरु भाई आपकी वॉइस थोड़ी-सी
उसमें भजन में भी है ना, गुरु भाई आपकी ऐसा गुरु अगर शीश दे, ऐसा गुरु अगर शीश दे भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जल्दी निराश नहीं होना चाहिए, गुरु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कुछ समय ऐसा आता है कि जब मंत्र नहीं होता, वो अपनी कहीं गलती होती है उसमें, है ना, अपनी गलती होती है, थोड़ी छोटी छोटी गलती होती, समझ में नहीं आता। अपन संसारी काम क्रोधी जो भी जो है अपन ज्यादा तो इन चीजों से परे है ना। अपने सदगुरुदेव भगवान वो इतने जल्दी अभी बीच में बोला कि छोड़ जल्दी धीरे धीरे बहुत ज्यादा कट गुरु रही तो अपने साथ है ज्यादा। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है भैया। जी गुरु भाई, नेट तभी का वो आवाज प्रॉब्लम है। हाँ, मैं ये कहना था कि निराशा जल्दी नहीं लाना चाहिए, विश्वास बना रहे गुरुदेव के चरणों में। मैं गुरु से कहता हूँ, गुरु मुझे मोहब्बत हो जाए गुरु से, मेरे जो अंदर बैठा है उससे प्यार करवा दे गुरु। मैं बड़ा निठोर आदमी हूँ, कट्टर है ना। गुरु से जरा सी चीज भी उसी से जब तो ऐसा सोचते रहेंगे तो हरिविंद कृपा नहीं ऐसे गुरु तो विक्रम भाई, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट, गुरु भाई समझने में थोड़ी असुविधा हो रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप वापस नेट करके वापस ऑन करें, तो क्या पता आपका नेट अच्छा आने लग जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरु भाई। जी गुरु भाई, अब बोलिए। विक्रम जी, गुरु भाई के यहाँ बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू है, इस वजह से आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ पा रही थी। तो अभी हम विक्रम जी गुरु भाई का वेट करते हैं। जहां तक मुझे समझ हाँ में गुरु आया भाई, मेरा विक्रम, यही कहना है। जी गुरु भाई। हाँ जय गुरु भाई। मैंने कहा विश्वास रखना चाहिए, थोड़ा धीरज रखना चाहिए, है ना। गुरु के ऊपर जी अपन तो गुरु बड़े भाई, भाग्यशाली हैं जो ऐसे गुरु मिलते हैं, साक्षात भगवान से सत्य बात। ऊपर, है ना। बड़े कौन सत्य कर्म बात। किए थे अपन ने पिछले जन्म में, जो ऐसे गुरु से अपन मुलाकात हो गई और दीक्षा प्राप्त हो गई है। बहुत बात। तो थोड़ा धीरज रखना चाहिए सभी को, ये को वरना सबको। अपन अपन अपनी भी बात कर रहे, अगर कहीं थोड़ा बहुत हो तो उसको फिर गुरु से बोल के कि दादा ऐसा है, अपन गुरु की चरण में बैठे उनको निहारते रहे, अपन को तो चरणों की धूल भर मिल जाए दादा की, तो उतने में अपना पार हो जाएगा, है ना गुरु भाई। और जो ऐसा ही विचार आया तो मैं बोल दिया। ठीक है भैया, जय गुरु। बहुत सुंदर वो। जय गुरुदेव। और विक्रम जी गुरु भाई कहना चाहते हैं कि ऐसे गुरु मिले हैं, इतने प्यारे गुरु मिले हैं, उनकी चरणों की सेवा हमारा जीवन है, और ये बात सत्य है, उनकी चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। और धन्य है कि हमें ऐसे गुरु, सत्य बात है गुरु भाई। धन्य, और हम सभी धन्य हैं, क्योंकि गुरुदेव सबको ही तारेंगे। गुरुदेव ने कहा है कि जी कलयुग से सतयुग आएगा, भी हैं सब तरेंगे। सब धन्य हैं जो हमें ऐसे युग में ऐसे गुरु मिले। तो असंभव सा ही लगता था, बट हर चीज संभव है। बहुत ही सुंदर गुरु भाई, गुरु बहुत ही। ने अपने स्पीच में बोल भी दिया है ना। कहते हैं कि नाम आधार समझ न हो नहीं पा रहा। सत्य बात है गुरु भाई कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे नर उतर ही पारा। ये सत्य वचन है। नाम जपते ही पार पड़ेगी, नाम जप ही भी है। आपकी जी आवाज नहीं आ रही भाई। ठीक भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मंच का समय भी हो चला है, तो मैं हिंगलू जी गुरु भाई से चाहूंगा
और भी कोई गुरु बहन भाई अगर कुछ बात रखना चाहें तो आपका मंच पे स्वागत है, अन्यथा सेशन का समय हो चुका है। तो मैं हिंगलू जी गुरु भाई से चाहूंगा कि कृपया कर मंच पे आए और इस सेशन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। हिंगलू जी गुरु भाई। तो मैं शायद हिंगलू जी गुरु भाई जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं गुरु भाई बहन, मैं देख लेता हूँ। पीके सिंह जी गुरु भाई, आप इस सेशन को श्री हरि के चरणों में समर्पित करिए। पीके सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, गुरुदेव। जगत के कल्याण के लिए हो, जगतगामी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्व का कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री कल की अवतार की जय हो। जय हो। बोलिए प्रेम से श्री कल की अवतार की जय जय हो। श्री कल की